कहानी शुरू होती है देश के उस हिस्से से जिसे हम अपना सिरमौर मानते हैं, कश्मीर, जहां बर्फ की चादर पर नन्हे कदमों की छापें होती है और हवा में तिरंगे की सौगंधें तैरती है। लेकिन एक सुबह इन सौगंधों को लहू में डुबो दिया गया। पहलगाम में जब 26 मासूम यात्रियों पर गोलियों की बौछार हुई तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि वो ललकार थी जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आत्मा को झंझोर दिया। इन 26 में से कई महिलाएं थी जिनके माथे से सिंदूर छिन गया, वो सिंदूर जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, श्रद्धा का, प्रेम का और जीवन का। और जब ये सिंदूर छीना तो भारत ने कसम खाई, अब जवाब सिर्फ सदी हुई चुप्पी से नहीं, सुनियोजित शक्ति से दिया जाएगा। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आंखों में चिंगारियां थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर कठोर, अब आतंक नहीं, न्याय बोलने का वक्त है। पीएमओ से लेकर सेना अध्यक्षों तक हर चेहरा गंभीर था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा सेना को खुली छूट दी गई। जिस धरती पर हमारे नागरिकों का खून गिरा है, वहां अब दुश्मनों की कब्रें खुदेंगी। RAW, IB और NIA के अफसरों ने एक एक पल की जानकारी इकट्ठा की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, बहावलपुर और बालाकोट के इर्द गिर्द। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक अभियान का नहीं, बल्कि उन 26 शहरों का प्रतिशोध था जिनका खून तिरंगे की गरिमा में समाया हुआ था। वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था, भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। 6 मई की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत के योद्धा उठ चुके थे, आंखों में लक्ष्य, दिल में तिरंगा और होठों पर सिर्फ एक मंत्र, जय हिंद। वायुसेना के तेजस और मिराज जैसे विमान सटीक लक्ष्य और आधुनिक हथियारों से लैस होकर सीमा पार उड़ चले। उनके रास्ते में कोई बादल, कोई बर्फ, कोई डर नहीं था। 3:10 पर पहली मिसाइल ने बहावलपुर के आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया। इसके बाद हर मिनट एक नया ठिकाना राख में बदलता गया। बालाकोट, जहां पहले भी भारतीय वायुसेना ने इतिहास रचा था, इस बार फिर शिकार बना, लेकिन इस बार और भी सटीक और भी निर्णायक। पीओके में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तानी राडार को समझ ही नहीं आया कि भारत ने कब प्रवेश किया और कब विनाश करके लौट भी गया। कम से कम 70 से ज्यादा प्रशिक्षित आतंकी या तो खत्म हो गए या गंभीर रूप से घायल। इन अड्डों पर बारूद के ढेर थे जिन्हें नष्ट कर भारत ने भावी हमलों की जड़ ही काट दी। भारत की ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन बिना किसी भारतीय सैनिक के खून के पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ। यही है आधुनिक भारत की सैन्य रणनीति, मस्तिष्क से भी तेज और वार से भी निर्णायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को नारी शक्ति को सम्मान और भारत की अस्मिता की सुरक्षा बताया। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन उन माताओं बहनों के लिए था जिनके सिंदूर छीनने की कोशिश की गई। देश भर के नौजवानों ने इस खबर को सुनते ही सेना ज्वाइन करने की प्रतिज्ञा ली। कोचिंग सेंटर्स में युवाओं की कतारें बढ़ गई। एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान शिविर लगाए और सोशल मीडिया पर एक ही संदेश था, हर युवा शक्ति अब राष्ट्र शक्ति है। भारतीय युवाओं की देशभक्ति अब नारों तक सीमित नहीं, वो सेना, पुलिस, तकनीक और मीडिया के हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। इस ऑपरेशन ने दुनिया को बताया कि भारत अब सहने वाला नहीं, सटीकता से जवाब देने वाला राष्ट्र है। जहां जवाबों में गोली है लेकिन निशाने पर सिर्फ आतंक है, नॉट इनोसेंट्स। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के विरुद्ध स्मार्ट एक्शन बताया। अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान ने भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को नसीहत दी, आतंक को पालना बंद करो। पाकिस्तान की संसद में इस ऑपरेशन पर बहस हुई, पर बहस से ज्यादा खामोशी थी। किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि भारत गलत है। भारत की संसद में राष्ट्रगान गूंजा। विपक्ष और सरकार दोनों ने एक साथ सेना को सलाम किया। इस बार भारत की राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति बोली। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये नया भारत है जो सहन नहीं करता, सही समय पर सीधा वार करता है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प है कि भारतीय अस्मिता पर अब कोई हाथ नहीं उठा सकता।
26 शहीद यात्रियों के परिवारों के आंसुओं को तसल्ली मिली। एक मां ने कहा, मेरा बेटा नहीं लौटा, लेकिन देश ने दुश्मनों से हिसाब बराबर कर दिया। भारत के फिल्मकारों ने भी इस घटना को इतिहास बनाने का फैसला किया। कई प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। नाम सुझाए गए, सिंदूर की सौगंध, भारत की चुप्पी का उत्तर, नया हिंदुस्तान। देश के बच्चों ने सेना के नाम पत्र लिखे, थैंक यू इंडियन आर्मी, आप ही हमारे सुपर हीरो हैं। स्कूलों में सैनिक सम्मान दिवस मनाया गया। भारतीय मीडिया ने इस पूरे ऑपरेशन की कवरेज को राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर किया। कोई टीआरपी नहीं, सिर्फ राष्ट्र प्रेम। और अंत में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये उस नई चेतना की पहचान है जहां देशभक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से परिभाषित होती है।